नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय स्टडी क्लासेज एंड उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2022 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के मॉडल पेपर 3 के बारे में, जिसमें रहेंगे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से वरदान साबित होने वाले हैं। इसके साथ ही लास्ट में आपसे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर देना होगा आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में। विद्यार्थियों, आप एक काम करना, इस जो मॉडल पेपर है इसको आप लाइव टेस्ट सीरीज के रूप में लेना, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है आप सभी को लिखना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपने 25 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए। सभी को टारगेट रखना है कम से कम 21 से लेके 23 प्रश्नों के सही उत्तर देने का। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपने अभी तक उदय स्टडी और उदय एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। बिल्कुल आपको बताना है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, प्रथम स्थान है। साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है वो मध्य प्रदेश था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश था कब, 2001 में। लेकिन 2001 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया और जैसे छत्तीसगढ़ अलग बना तो अपने राजस्थान का नंबर लग गया प्रथम में, क्योंकि मध्य प्रदेश उसमें छोटा हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, यानी राजस्थान है वो भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से और कई सारे एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के कुल 10.41% भाग पे है वो राजस्थान फैला हुआ है। यानी अपन कह सकते हैं कि भारत का 1/10 भाग है उसमें क्या है, राजस्थान फैला हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं, यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों को है ना, कहाँ पे आके ये रेखा है वो काटती हैं। जयपुर, नागौर, अजमेर और पाली। इसका सही आंसर क्या होगा आप भी कमेंट में लिखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर जिले में। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। साथियों, ये प्रश्न है ये जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2018 में भी पूछा गया था। चलिए, अगला प्रश्न है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर स आपका सही आंसर रहेगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन सही रहेगा, सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, यानी कहाँ से कहाँ तक राजस्थान है वो देशांतरीय विस्तार में स्थित हैं। और ये प्रश्न है ये प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2019 में और पीटीआई परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 रहेगा। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है वो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। चलिए, अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न कि राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कितने लाइनें हैं या फिर कितने डिग्री हैं वो हैं। तो ये भी प्रश्न है पटवारी एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट है और साथ ही अक्षांशीय विस्तार है वो 7 डिग्री 09 मिनट है। चलिए, अगला प्रश्न है राजस्थान के किन 2 जिले मुख्यालय का अक्षांश मान समान है, यानी ऐसे कौन कौन से जिला मुख्यालय है जिनका अक्षांशीय मान है वो सेम ही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। बिल्कुल मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ उत्तर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली और बाड़मेर। बिल्कुल पाली और बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। पाली का जो अक्षांशीय मान है साथ ही वो 24 डिग्री 47 मिनट और बाड़मेर का भी वही है 24 डिग्री 50 मिनट के आसपास में, लगभग सेम ही है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि जिस जिले से देशांतर है वो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वो कौन सा है। यह थोड़ी सी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, तो यहाँ पे आपको लिखना है जिस जिले से, जिस आगे नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है। तो साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा, वह जिला है वो जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है आपका 10वां। राजस्थान राज्य के निम्नांकित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ में सबसे कम लंबी है, यानी गुजरात के साथ में सबसे कम लगती है, ऐसा कौन सा जिला है। बांसवाड़ा की लगती है लेकिन ये तो काफ़ी लंबी है, सिरोही और बाड़मेर और प्रतापगढ़। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। बाड़मेर की पाकिस्तान से साथियों सीमा है वो कितनी लगती है आपको पता है, केवल और केवल 16 किलोमीटर। कितनी लगती है, 16 किलोमीटर। तो ये सबसे कम है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब वो पाकिस्तान से जो सीमा लगती है ना, उसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1070 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थी मैं आपको बताना चाहूँगा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हैं और 4850 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना, 4850 किलोमीटर है ये अंतर्राज्यीय सीमा है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं, इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा है वो किस जिले की है। सबसे लंबी सीमा किस जिले की है। तो साथियों वो है जैसलमेर की। कितनी है, 464 किलोमीटर, ठीक है, 464 किलोमीटर। अगर प्रश्न यहाँ पे आ जाए सबसे कम किसकी है, यह भी तो भाई प्रश्न आ सकता है, सबसे कम किसकी है, तो आपको बताना है बीकानेर की। कितनी है, 168 किलोमीटर, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है। ये भाई प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। राजस्थान पुलिस में तो 2 बार पूछा गया है, 2020 में भी अभी पूछा गया था और साथ ही 2007 में भी पूछा गया था फर्स्ट पारी में। तो राजस्थान का क्षेत्रफल जैसलमेर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 11.22% भाग में फैला हुआ है, यानी 11% भाग विद्यार्थियों कम नहीं होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में लगती है। आपको बताना है सबसे लंबी सीमा है वो किस राज्य के साथ में लगती है। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ में। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थी मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान की सबसे लंबी सीमा है जो कि 1600 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। ये RS प्री एग्ज़ाम 1999 में प्रश्न पूछा गया था और कारापाल जो एग्ज़ाम हुई थी 2012 में उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने PSTC और PTT की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य के साथ में राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। सबसे कम भाई, अभी तो सबसे अधिक अपन ने देखा था, लेकिन सबसे कम है भाई पंजाब से लगती हैं। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। कितनी लगती हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है आपका 16वां। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं। ये प्रश्न दोबारा आ गया, वही प्रश्न है जो पहले अपन ने अभी बताया था। तो इसमें मैं गांव आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने बता दिया था कि नागौर में है, लेकिन गांव आपको ध्यान रखना है। गांव है वो गगराना गांव है। कौन सा गांव है, गगराना, ठीक है, गगराना गांव है नागौर में। और कुछ ऐसे भी बताते हैं कि ये गगराना न होके ये गाँव है वो है लापोलाई। लापोलाई एक और गांव है, वहाँ पे ये मिलती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 17, राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों हैं वह है। यानी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही है भाई। ये भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जेलर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा गंगानगर और बाड़मेर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने यहाँ पे गंगानगर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। गंगानगर की सीमा है वो पंजाब से लगती है, आपको पता ही है, और साथ ही पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। उसी तरह से बाड़मेर की सीमा है साथियों वो भी लगती है, गुजरात से लगती है
ठीक है, गुजरात से लगती हैं और साथ ही पाकिस्तान से भी लगती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 18वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान दोनों से लगती है। ये भाई मैंने बता दिया अभी आपको। इसमें आपका हो जाएगा 18वें में सही आंसर बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर हो जाएगा इसका सही आंसर। बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान और गुजरात दोनों से ही लगती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती हैं? गुजरात से भाई कौन से जिले की सीमा नहीं लगती हैं? जालोर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, डूंगरपुर की लगती है, लेकिन प्रतापगढ़ की नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती हैं? यह तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है विद्यार्थियों, सभी इसका आंसर देंगे फटाफट। बिल्कुल, कर्क रेखा है ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों से होकर गुजरती हैं, तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी जो भाग है वहाँ डूंगरपुर से होकर और बांसवाड़ा से होकर ये गुजरती हैं। ठीक है, और इस रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है वो बांसवाड़ा है। ये भी प्रश्न कई बार आ गया है कि भाई कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित शहर कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे? बांसवाड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सबसे नज़दीक में स्थित है? पाकिस्तान सीमा के भाई हो जाएगा गंगानगर। ठीक है, गंगानगर हो जाएगा, गंगानगर। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे दूर, तो यहाँ पे आप लिखोगे बीकानेर। दूर में बीकानेर है और नज़दीक में कौन है? गंगानगर है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भाई पहले मैंने बताया है इस प्रश्न का आंसर आपको 11.22%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 मध्य प्रदेश राज्य के साथ में राजस्थान के कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती हैं? यानी कितने जिले हैं वो मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे 10 जिले। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। 10 जिले हैं भाई। 10 जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और साथ ही चित्तौड़गढ़ की भी सीमा लगती है, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। ये हो गए आपके 10 जिले। चलिए अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में भाई सबसे छोटा जिसका मात्र और मात्र क्षेत्रफल है वो कितना है? 3432 किलोमीटर है ओनली फॉर। तो ये हो जाएगा आपका धौलपुर। ठीक है, सॉरी 3460 किलोमीटर है, तो वो हो जाएगा आपका धौलपुर। और दूसरा सबसे छोटा जिला है साथियों वो है दौसा, और दौसा का ये क्षेत्रफल है मैंने जो बताया 3432 ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वह जिला कौन सा है? बहुत ही इजी सा ये प्रश्न है, तो पाली हो जाएगा भाई, पाली। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। पाली से है वो राजस्थान के 8 जिलों की सीमा लगती हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही व उदयपुर। ये 8 जिले हैं। फिर उसके बाद में नागौर का नंबर लगता है। नागौर से भी 7 जिलों की सीमाएँ हैं वो लगती हैं। मैंने कहा था ना कि एक प्रश्न लास्ट में आपके लिए भी रहेगा, तो ये रहा आपके लिए प्रश्न। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती हैं? राजस्थान की सीमा है वो कितने राज्यों से लगती हैं? इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर देंगे। 5, 6, 7, 8। साथियों ये था राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 3 में। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अब आप क्या करिएगा, इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर ये सारे के सारे प्रश्न आपको पढ़ने हैं या फिर आपको इसकी PDF चाहिए उत्तर के साथ में, तो आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट क्या है? www.udaystudy.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोस्ट की लिंक मैं दे दूंगा, डायरेक्ट उसके ऊपर आप क्लिक करो और सीधे ही इस पोस्ट के ऊपर चले जाओगे, यानी इस PDF के ऊपर आप चले जाओगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा आप इस PDF को ज़रूर देखिएगा। एक बार हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, वहाँ पे जीके के खूब सारे प्रश्न पड़े हैं। साथियों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।